नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। जैसा कि अभी आपको हम लोगों ने दिखाया भी है कि प्लांट की हमने कवरेज भी की, वो भी दिखाया। तो हमारे पास में ब्रजेश कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने 30 वर्ष अपने अभी तक दे दिए हैं। तो ये यूँ कह लीजिए कि आधा जीवन जो है उन्होंने इसमें लगा दिया है। तो शहद में जो भ्रांतियाँ लोगों के बीच में आ गई हैं, तो इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि लगातार कार्य कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अरे सर, ये जो शहद है हमारा, शहद हर क्रॉप का अलग अलग कलर और अलग अलग टेस्ट होता है। इसमें जो है, जैसे जो लोग जम जाता है शहद तो सोचते हैं मिलावटी शहद है या कुछ मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ये सरसों का शहद देखिए, एकदम इसको क्रीम हनी के नाम से जानते हैं, और ये मल्टीफ्लोरा है। तो इसमें जो है ये लूज शहद है। शहद सारे जमते हैं, कोई 2 दिन में जम जा रहा है जो मस्टर्ड का शहद है, और कोई 2-2 साल लग जाते हैं शहद को जमने में। तो इस तरह से शहद, जमा शहद, ये ना सोचें कि मिलावटी शहद है। जमे शहद की डिमांड बाहर बहुत है, क्योंकि ये जो सरसों का शहद उत्पादन होता है, लगभग 100 मिली मैट्रिक टन जो शहद है वो बाहर जाता है, पूरे देश से एक्सपोर्ट होता है। और जमे शहद की ही वहाँ डिमांड होती है। जमा शहद वहाँ लोग जैली की तरह ब्रेड पे लगा के खाते हैं, और अपने यहाँ कहते हैं कि मिलावटी शहद है। इसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता होती है शहद की, और इसमें थोड़ा सा स्वाद की वजह से अपना अलग अलग होता है पसंद का। तो हमारे यहाँ शहद में जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये वाइट शहद है, हल्का क्रीम कलर में है, और ये आपका येलो कलर में है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो जानते हैं कि येलो कलर ही शहद है। ये कैसा शहद है? उनके दिमाग में ये बात है, उनमें कैसे क्या बताएं? देखिए, जो हमारा सरसों का शहद होता है, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बहुत अधिकता होती है। 37% ग्लूकोज और 38% फ्रक्टोज पाया जाता है, इसलिए शहद ये जम जाता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि जमा शहद बेकार हो गया, मिलावटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप शहद खाएंगे तो इसका कलर टेस्ट बहुत अच्छा होगा। और ये जो है, ये मल्टीफ्लोरा का शहद है, इसमें बहुत सारे बसंत ऋतु के फूल हैं, तो इसलिए ये थोड़ा लेट जमेगा, क्योंकि मौसम टेम्परेचर आ जाता है। और अधिकतर ये देखा गया है कि जब हमारा 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आता है तो शहद का जमना चालू हो जाता है। जब 15 डिग्री के ऊपर शहद जाता है तो फिर वो पिघल सही रहता है। तो ये जो जैसे डायबिटीज के लोग हैं, वो लोग क्या शहद ले सकते हैं क्या? डायबिटीज़ वाले लोग डॉक्टर की सलाह पर ही शहद ले सकते हैं, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है तो डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो ले सकते हैं आप। अच्छा, शहद के जीवन में कितना महत्व है, ये हमारे दर्शकों को और लोगों को समझें। शहद हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है उसको भी शुरुआत में शहद ही चाहिए। और हम इसके जो कोरोना काल में हमारी दिक्कतें आई थी लोगों को, तो इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता था शहद, क्योंकि इसमें बहुत तरह के विटामिन्स होते हैं और एसिड होते हैं, इसलिए जो है ये इम्यूनिटी बहुत अच्छी मजबूत रखता है। तो शहद आदमी को लेना चाहिए। तो सर, अभी तो आप यहाँ हैं, अभी गोसाईगंज में हैं, इसके बाद में कहाँ की तैयारी करेंगे? क्योंकि यहाँ की जो फसल है धीरे धीरे अब सरसों पक गई है, फूल अब है नहीं, तो आगे कहाँ निकलने का विचार है, कहाँ जाएंगे? अभी इसके बाद हम अपने मधुमक्खी के डब्बे जो हैं, वो जब यहाँ सरसों ख़त्म हो जाती है तो लीची में चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग, कुछ लोग पडरौना कुशीनगर के पास पड़ता है, वहाँ लीची में चले जाते हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। इसलिए जिसको जहाँ पर बढ़िया जगह मिलती है वहाँ पर माइग्रेशन कर देते हैं, और वहाँ लीची का शहद निकालते रहते हैं। तो लीची वाले अब तो सेब के बागान वाले जो हैं किराया दे रहे हैं हम लोगों को, मधुमक्खी पालन के लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ लाइए और पॉलिनेशन करा के हमारी पैदावार बढ़ाइए, और अच्छा उत्पादन, जो फल का साइज है बढ़िया सा होता है। मधुमक्खियों के जीवन में कितना महत्व है इस मानव जीवन के लिए, इस सृष्टि के ऊपर क्या कहेंगे? मधुमक्खी का जीवन के ऊपर इतना महत्व है कि अगर मधुमक्खियां हमारे धरती से समाप्त हो जाएंगी तो मानव जीवन केवल 5 साल तक ही जीवित रहेगा, क्योंकि मधुमक्खियां पॉलिनेशन का काम करती हैं फसलों पे, किसान का मित्र होती हैं, और दलहनी और तिलहनी फसलों पे 35 से 40% तक की पैदावार बढ़ती है पॉलिनेशन करने के बाद। जब हम लोग, एक कहानी बता दें आपको, जब हम सूरजमुखी में माइग्रेशन किए थे, उस टाइम लोग ये कह रहे थे कि आपने हमारी मधुमक्खियाँ से सारा रस चुसवा लिया सूरजमुखी का, आपको डब्बे नहीं ले जाने देंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप 2 किलोमीटर के दायरे में आप देख लीजिए, पैदावार आपकी ज़्यादा होगी और वहाँ कम होगी। तो वहाँ 25 किलो का उत्पादन कम हुआ, और जहाँ पे मधुमक्खियाँ लगी थी, क्योंकि वहाँ कच्चा बीघा चलता है कन्नौज में, तो यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हुआ था। तब जाके वो लोग माने और छोड़े हम लोगों को। तो आप हमारे साथ में ब्रजेश जी हैं। सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आपका शहद है,
ये कहाँ पर, ये जो आपके प्लांट में बन के तैयार होता है कहाँ पे निकलता है, कहाँ पर इसको दिया जाता है? जो हमारे शहद उत्पादन होता है, जैसे हमारा दूसरी साइड पे आज शहद निकल रहा है, वहाँ से हम लोग बाल्टियों में जो फूड ग्रेड बाल्टी होती हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जितना हमारा फुटकर बिक्री होता है वो हम अपने प्रोसेस प्लांट में पैकिंग करके बेचते हैं। और उसके बाद जो हमारा शहद बचता है, इसको हम जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको गाड़ी में लोड करा के भेज देते हैं, वो फिर एक्सपोर्ट हो जाता शहद। तो इसमें सरकार का कितना अहम योगदान रहता है, या सरकार इसमें सब्सिडी देने का कार्य करती है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? खादी ग्रामोद्योग भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि लोगों को 35% तक सब्सिडी दे रही है। और अभी एक हनी मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत अभी हमारी सप्लाई है इस साल, और लगभग 1175 डब्बे हमको देने हैं। और ये जो है डब्बे किसानों को मुफ्त में सरकार बांट रही है। खादी ग्रामोद्योग के हर जिले में जिले का चयन होता है और एक किसान को 5 डब्बे दिए जाते हैं फ्री में, कि अपना स्वरोजगार चालू करें। इंडिया टुडे की जब टीम आई थी आपका यहाँ सर्वे करके ले गई है, क्योंकि बड़ा चैनल है, क्या कहेंगे? उसके लिए तो हम धन्यवाद बोलेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो हमारा बहुत को भयंकर कोहरा था 2007 में जब वो करने गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज किया था, उनके लिए मैं लाख लाख धन्यवाद कहता हूँ। जी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में ब्रजेश जी थे, और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया है, इसको आज मैंने भी पूरी तरह से समझा, और ब्रजेश जी ने जिस तरह से बताया कि हमारे शहद में और हमारी मधुमक्खियाँ कितना संघर्ष करके शहद को इकट्ठा करती हैं, लाती हैं, और शहद हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज से नमस्कार।